नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम थियोपिस नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। वो हमसे ये कहते हैं कि 2004 में वो अपने कार से जा रहे थे और कार से उनका बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ। और उसके बाद वो ये कहते हैं दोस्तों कि एक्सीडेंट में अचानक मुझे क्या हुआ कुछ समझ ही नहीं आया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब मुझे होश आया तब एक अलग ही दुनिया में मैंने अपने आप को देखा। उस दुनिया के बारे में वो ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सा हॉल था और पूरे तरीके से एक वाइट रंग का वो हॉल था और उस हॉल में बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे दृश्य थे। वो ये कहते हैं कि मेरे सामने से बाद में मैंने एक आत्मा को आते समय देखा। उसको मैं मतलब अच्छे से पहचान नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे जब वो मेरे सामने आती गई मैं एकदम पहचान पाया कि वो मेरे गुजरे हुए पिताजी थे। उनके पिताजी को दोस्तों गुजरने के बाद मतलब 10 साल पहले वो इस दुनिया से चले गए थे। वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे मतलब बार बार यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी मेरे साथ है और आज कहीं ना कहीं वो मेरे उनकी आत्मा जो थी वो मेरे साथ थी। और मुझे ये भी बात पता चल रही थी कि आज ही वो मेरे सामने नहीं है, बल्कि वो गुजरने के बाद भी मेरे साथ हमेशा थे। कहीं ना कहीं उनका जो आत्मा का एक हिस्सा जो है वो हमेशा मेरे साथ था। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि अपने जीवन में मैंने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए थे उसके बारे में मेरे पिताजी को सारी चीज़ें पता थी। वो ये कहते हैं कि जैसे हमने अगर कुछ अच्छा काम किया तो हमारे घर वालों को अच्छी बात लगती है, हमने कुछ बुरा किया तो हमारे घर वालों को बुरी बात लगती है। वैसे ही मेरे पिताजी को मेरे अच्छे कर्म से गर्व हो रहा था और जो मैंने बुरे कर्म किए थे उससे थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इन सारी चीज़ों को मतलब उन्होंने समझा और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उनके पिताजी ने उनको ये कहा कि अपने जीवन में तुम जितना हो सके अच्छे कर्म करके बेटा आगे बढ़ना, लेकिन ये समय तुम्हारा यहाँ पर आने का नहीं है, हमें इतना ही यहाँ पर समय दिया गया था, तुम अपने जीवन में अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और इतना कह के वो ये कहते हैं कि मैं फिर से अपने शरीर में लौट आया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि शरीर में आने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब वो अस्पताल में थे और उनको बाद में याद आ गया कि हाँ मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन वो ये कहते हैं कि उस दुनिया में ही मैं कहीं ना कहीं रहना चाह रहा था, लेकिन उनके पिताजी का जो आखिरी शब्द थे वो यही थे कि हमारा मतलब यही तक समय था और कहीं ना कहीं तुम्हें एक संदेश इसलिए दी जाती है कि तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करो और ये समय नहीं है, ये समय तुम्हारा पृथ्वी पर रहने का है और अच्छे कर्म करने का है। तो उस तरीके से सोच के वो फिर से बाद में पृथ्वी पर मतलब आने की वो ज़िंदगी थी वो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और वो ये कहते हैं कि कुछ महीने मुझे लगे ठीक होने के लिए, लेकिन आज मैं जितना हो सके अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं अगर अच्छे कर्म करूँगा तो मेरी आत्मा को तो खुशी होगी ही, पर उससे ज़्यादा खुशी मेरे अपने लोगों को जो वहाँ पर है, जो मुझे कहीं ना कहीं दिल से प्यार करते हैं, मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, उनको ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए जितना हो सके आज वो अच्छे कर्म से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे जो अपने हैं आज हम पृथ्वी पर रह के कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए जितना हो सके हम मतलब अच्छा कर्म करें, अच्छे तरीके से आगे बढ़े, हम किसी को भी दुख ना दें। ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमारी आत्मा को कल बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।